में लगातार हो रही बारिश ने अपना कहर बरपा रखा है। टनकपुर चंपावत एनएच में सड़क पर भारी मलबा आ गया है। इसके चलते राजमार्ग में कई वाहन और यात्री फंस गए हैं। उधर धारचूला के तावाघाट लिपू लेक राष्ट्रीय राजमार्ग में नजंग तंबा नामक स्थान पर अचानक से पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर गिर गया और एक बार फिर से तावाघाट और लिपू लेक राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है। वहीं हरिद्वार में मनसा देवी की पहाड़ी दरक गई है, जिसके चलते हर की पैड़ी पर बोल्डर आ गए हैं। फिलहाल मौके पर तैनात पुलिस प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए सड़क किनारे पहाड़ी के नीचे बनी दुकानों को बंद करा दिया है। उधर उत्तराखंड की तरह यूपी से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। बुलंदशहर के खुर्जा देहात क्षेत्र के गांव अगौरा में तेज बारिश के चलते मकान ढह गया है। मकान की छत की चपेट में आए 4 बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इसी तरह बदायूं के दातागंज तहसील क्षेत्र की ग्राम धीरपुर में भी दीवार गिर गई है। दातागंज तहसील में खेल मैदान का निर्माण कराया जा रहा था। ऐसे में मैदान पानी भर गया और 2 राजमिस्त्रियों पर दीवार गिर गई, जिन्हें आनन फानन में ग्रामीणों ने बाहर निकाला है। 2 तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। उससे पहली भी तस्वीरें हमने आपको 3 दिखाई थी। ये यूपी की तस्वीरें हैं, बुलंदशहर और बदायूं की, जहां पर आप देख सकते हैं आफत की बारिश बन चुकी है। बारिश ने कहर बरपा रखा है। से हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, चंपावत में किस तरह का कहर बारिश का देखने को मिल रहा है, बताएं। जी यार, इसमें बताना चाहूंगा जो मौसम विभाग ने 26 सितंबर तक जो येलो ऑरेंज अलर्ट घोषित किया उसको उसी को लेकर जो यहाँ बादल छाए हुए हैं। चंपावत में जो बारिश हुई है, जो बारिश हुई तो जो यहाँ का लाइफ लाइन माना जाता है, जो टनकपुर को चंपावत को से जोड़ता है एनएच, वो जो है बंद हो गया था, जिसमें जो एनएच के अधिकारी सुबह से जो मशीनें लेके जो है एनएच खोलने में जुटे, जिस वजह से दोनों वाहनों की काफी लंबी लाइनें लग गई थी। लेकिन अब जो है एनएच को खोलने में सफलता मिल गई है और जो है यातायात को फिलहाल बहाल कर दिया गया है और एनएच में फिलहाल अभी खतरा बना हुआ और यहाँ बादल छाए हुए, कभी भी भारी बारिश हो सकती है। जी यार, ठीक है लक्ष्मण, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो यूपी उत्तराखंड में आफत की बारिश है और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। मनोज कच्छप हमारे संवाददाता हरिद्वार से भी जुड़ गए हैं। मनोज, हरिद्वार की बात की जाए, वहां पर किस तरह का कहर बारिश का देखने को मिल रहा है? आम जनजीवन किस तरह से प्रभावित है, बताएं। बिल्कुल, देखिए अजय, जिस तरीके से आपने देखा कि लगातार जो पहाड़ों पे बारिश हुई, उसके बाद यहाँ मैदानी क्षेत्रों में भी यहाँ पे बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। हालांकि अगर मैं हाल फिलहाल की बात करूँ तो अभी जो मौसम है उसमें थोड़ा सुधार हुआ है, लेकिन जिस तरीके से लगातार पिछले 2 दिनों से बारिश हुई है तो उससे जगह जगह सड़कों पर जलभराव की समस्या हो रही है। खासतौर से हरिद्वार जो क्षेत्र आसपास जुड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है, वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से संख्या में रोजाना श्रद्धालु अन्य प्रदेशों से, अन्य जिलों से हरिद्वार पहुंचते हैं, उनके सामने खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यात्रियों को रुकने की कई बार ऐसा होता है कि जगह नहीं मिल पाती, तो उनको तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। खासतौर से अगर मैं स्थानीयों की बात करूँ तो स्थानीयों को भी जल भराव की समस्या से काफी दिक्कतों से जूझना पड़ रहा है। यहाँ पे आपने देखा कि जो हरिद्वार शहर के जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पे अभी धान की फसल का समय, धान की फसल में इसमें अगर बरसात हो जाती है तो कहीं ना कहीं वो किसानों को नुकसानदायक होती है। तो ऐसे में किसानों को भी नुकसान यहाँ पे बरसात से झेलना पड़ेगा। कई तरह की समस्याएं किसानों के सामने भी आगे खड़ी हो गई। कई तरह की समस्याएं किसानों के सामने भी आ गई हैं, श्रद्धालुओं के सामने भी खड़ी। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो यूपी